राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन से कीड़ी नगरा सींचने का नियम कैसे लेते हैं, इस नियम को हम कैसे निभाते हैं, कितने दिन के लिए यह नियम लिया जाता है, हमें यह नियम धर्म के लिए कैसे लेना चाहिए और धन की प्राप्ति के लिए हमें कैसे लेना चाहिए, और हारी बीमारी अगर है तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमें कीड़ी नंगरा जो सींचने का नियम है उसे कैसे लेना चाहिए, संपूर्ण जानकारी है आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही हम यह भी जानने वाले हैं कि कीड़ी नंगरा सींचने के बाद में उसका उद्यापन हम कैसे करते हैं, यानी कि कीड़ी नंगरा सींचने के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कीट नंगरा कैसे सींचा जाता है, क्या नियम होते हैं। वैसे तो हजारों प्रकार के नियम मकर संक्रांति के दिन से उठाए जाते हैं, लेकिन कीट नंगरा सींचने का जो नियम है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, कीड़ी नंगरा सींचने का जो नियम है वो पूरे 1 साल तक निभाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन से लेकर के अगली मकर संक्रांति तक यह नियम लिया जाता है। कुछ लोग हैं वो यह नियम 6 महीने के लिए लेते हैं और कुछ लोग हैं वो 40 दिन के लिए यह नियम लेते हैं, मतलब 1.25 महीने का यह नियम लेते हैं। सब अपने अपने हिसाब से है वो संकल्प लेकर यह नियम लिया जाता है। जितने दिन आप निभाना चाहते हैं उतने दिन का संकल्प आपको लेना होता है मकर संक्रांति के दिन से। वैसे 1 साल का जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको 1 साल तक यह नियम पूर्ण करना चाहिए। लेकिन आप नहीं कर पाते हैं तो अपने हिसाब से है वो आप कम या ज़्यादा दिन का संकल्प है वो ले सकते हैं। कीड़ी नगरा सींचने के लिए हमें है वो आटा तैयार करना होता है। तो किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आटा हमें गेहूं का ही लेना होता है, जो हम यूज करते हैं, घर में खाते हैं आटा, वही आटा हमें लेना होता है। उसमें थोड़ी सी बूरा खांड जिसको आप बोलते हैं चीनी, वो थोड़ी सी आपको डालनी है और साथ में ही आपको थोड़ा सा घी इसके अंदर डाल लेना है। थोड़ा सा घी आपको डालना है इसके अंदर और फिर मिक्स कर लेना है। तो आप यह आटा एक साथ बना करके भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारा आटा, मतलब 1-2 किलो आटा है वो एक साथ बना करके तैयार कर लें और फिर रोज़ ले जाएं, या फिर आप रोज़ भी थोड़ा थोड़ा आटा ऐसे घी मिक्स करके, चीनी मिक्स करके और तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यह आटा है वो तैयार करना होता है। तो आप एक साथ भी कर सकते हैं या फिर रोज़ भी इस तरीके से आटा है वो तैयार कर सकते हैं चींटियों के लिए। और इसमें आप चाहें तो गोला है, जो नारियल होता है, खोपरा जिसको हम बोलते हैं, यह भी थोड़ा बहुत है वो इसको ग्राइंड करके और आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो यह तो है धर्म के लिए। धर्म के लिए इस तरीके से किया जाता है कीड़ी नंगरा सींचने का नियम। और अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन के लिए आपको इसमें तिल डालने होते हैं। जो सफ़ेद तिल है वो आपको इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। तो वह धन प्राप्ति के लिए, घर में बरकत के लिए उसी आटे में आपको यह तिल है वो मिक्स करने होते हैं और फिर कीड़ी नंगरे पर सींचना होता है, जिससे कि आपके घर में धन की बरकत होती है। और अगर आप निरोगी काया के लिए या फिर किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अगर कीड़ी नंगरा सींचने का नियम उठाते हैं तो इसमें आप इस तरह के सप्त धान है, इनको आपको दलवा करके, मतलब पीस करके, और यह चींटियों को आपको डालना होता है, जिससे कि निरोगी काया है वो आपको प्राप्त होती है, किसी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये सप्त धान है जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं। ये सब चीज़ें, दाल है, चावल है, धनिया, बाजरा है, गेहूँ है और जो है मूंग है, ये सब चीज़ें हैं वो हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें मिक्स करनी होती हैं, 7 अनाज, यह सब चीज़ें हमें चींटियों को खिलानी होती हैं। तो चींटियों के खिलाने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। तो जो आटा हम लेकर आए हैं, चप्पल हमें उतार देनी है। जहाँ पर कीड़ियों का नगरा है तो अपने हाथ में इस तरह से आटा लेकर हमें बुरक देना है, मुट्ठी बंद नहीं करनी है। इस तरीके से आटा लेकर के हमें बुरक देना होता है चींटियों के ऊपर। रोज़ यह नियम है वो इस तरीके से हमें निभाना होता है। जिस दिन अगर आप भूल जाते हैं या कहीं आना जाना होता है, नहीं कर पाते हैं, आप नहीं आते हैं, तो अगले दिन आप 2 मुट्ठी आटा है वो लेकर के आ जाइएगा। और साथ ही हमें चींटियों को जिमाते वक्त यह बात बोलनी है, काली कलजोगनी माया है अपार, बिड़ला सींचू तेरा करियो बेड़ा पार। यह बात हमें चींटियों को आटा खिलाते समय, जिमाते वक्त, मतलब हमें बोलना होता है यह बात आपको। अब 1 साल यह नियम निभाने के बाद में हमें अगले साल इसका उद्यापन करना होता है। जितने भी दिन का आपने नियम लिया है उसके बाद में हमें इसका उद्यापन करना होता है। तो उद्यापन के लिए हमें 3 चूरमे के लड्डू बनाने होते हैं। आप छोटी बड़ी साइज के जितने भी
चाहे आप बना सकते हैं। तो एक लड्डू है वो है तो हमें मंदिर में रखना है, दूसरा लड्डू है उसको जहाँ पर हम चींटियों का कीड़ी नंगरा जो सींच रहे थे वहीं पर हमें उनको डालकर आना है। सभी चींटियों को रख के नहीं आना है, मतलब टुकड़े टुकड़े करके, और हमें चींटियों को डालना होता है। और तीसरा जो लड्डू है वह हमें प्रसाद के रूप में सभी को बांट देना है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसका मतलब कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल सा है। उद्यापन हमें इस तरीके से करना होता है। और जिस दिन आप उद्यापन करें उस दिन आपको एक जल का लोटा लेकर जाना है, और जल है वो जल आप की जो चींटियां हैं जहाँ पर आपने चींटियों को आटा डाला है या जिमाया है उनके बाहर तक आपको फैलाना है। जिस तरीके से हम मिनसते हैं किसी चीज़ को उस तरीके से हमें बाहर, चींटियों के ऊपर हमें नहीं डालना है पानी, हमें बाहर की साइड में फैलाना है। और फिर जो बात मैंने पहले बोली है, काली कल जोगिनी माया है अपार, बिडला सिंचू तेरा करियो बेड़ा पार, इस तरीके से हमें बोलना है, जिससे कि आपको आपकी जो सेवा आपने की है, आपने जो कीड़ी नंगरा सींचा है उसका संपूर्ण फल है वो आपको प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से आपको कीड़ी नंगरा सींचने का सरल सा नियम है, यह आपको अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे चींटियों का तो भंडारा हो जाता है। बहुत सारे जीव होते हैं, तो आपको यह नियम अवश्य ही लेना चाहिए और चींटियों का भंडारा आपको करना चाहिए। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।